हेलो एवरीवन, आई एम सलोनी। एजुकेशन 91 में आप सबका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं, हम पढ़ते हैं रिवीजन यूपी टेट एंड सी टेट। देखिए आप यूपी टेट का एग्जाम, आपको पता है कि यूपी टेट का एग्जाम्स आने वाला है, आपको पता है कि सी टेट का एग्जाम्स आने वाला है, ठीक है। तो यूपी टेट का एग्जाम जो है हमारा 28 फेब है, 28 फेब को एक बार एग्जाम होगा एंड जो हमारा सी टेट का एग्जाम है वो 31 जनवरी को होगा, ठीक है। आप अच्छे से जानते हो इस चीज़ को। चलिए, तो उसी को पर्पस को देखते हुए अब हम आपके लिए रिवीजन टेस्ट लाएंगे, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन पेडागोजी के मिलेंगे एंड आपको कुछ क्वेश्चंस आपको हिंदी के मिलेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस आपको ईवीएस के मिलेंगे। तो इस तरह से क्या है, कंप्लीट सीरीज आपको कंप्लीट मिलेगी। देखना आपके लास्ट में मुझे बताना कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं, ठीक है। तो आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। ओके, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन 1 क्या है, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी जो खाने के लिए सामग्री लेके जाएंगे। एंड ऑप्शन 2 है, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं ये पता लगाना। ऑप्शन 3, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को मतलब देखने और उनकी फोटो एकत्रित करना, या घर में जो उन्होंने देखा है उसका चित्र बनाने के लिए ड्राइंग कॉपी के साथ ले जाना। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि जो पर्यावरण अध्ययन है वो शिक्षक के रूप में अपने बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। देखो अगर क्या है, बच्चों का भ्रमण पर लेके जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो पर्यावरण में क्या होता है, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अगर भ्रमण पर लेके जाएं तो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है। लेकिन चिड़ियाघर की यहाँ बात हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि जो देखो चिड़ियाघर में बहुत सारे जानवर रहते हैं, ठीक है। तो उससे क्या है कि देखो बच्चों को जानवर से पहले बहुत दूर रखना चाहिए। तो उनके खाने के लिए सामान तो नहीं लेके जाएंगे, तो यानी कि हमारा ऑप्शन 1 तो बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। और कौन सा जानवर क्या खाता है ये पता लगाना। चलिए ऑप्शन ए हो सकता है, बताते हैं आपको, उनकी फोटो देखने में उनकी फोटो एकत्रित करना, या ये घर में जो उन्होंने देखा उस चित्र बनाना है, मतलब उसका चित्र बनाना। तो क्या इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है कि चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखो भ्रमण पर लेके जा रहे हैं, ठीक है, भ्रमण पर, इसका मतलब कि चिड़ियाघर में वो बहुत सारे क्या जानवर को देखेंगे। तो जानवर को देखेंगे तो क्या है कि उनकी फोटो एकत्रित करना। ओके चलिए, या घर में जो उन्होंने देखा उनका चित्र बनाने के लिए ड्राइंग की कॉपी साथ ले जाना। चलिए यही पता है। अब देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर है क्या है। देखिए अब उन्होंने बोला है कि अनुमति नहीं देंगे। अगर अनुमति देंगे तब तो ये आंसर हमारा रॉन्ग है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, अनुमति नहीं देंगे। तो अनुमति नहीं देंगे इसका मतलब क्या है कि यही क्वेश्चन इसका करेक्ट है। इसका आंसर जो करेक्ट यही है कि उनके खाने के लिए सामग्री नहीं लेके जानी है, ठीक है। बाकी ऑप्शन जो है, ये 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, ठीक। ये ऑप्शन क्या है, गलत है, इसकी अनुमति हम बिल्कुल भी नहीं देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने। देखिए मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां, मीरा है समोसे, कटलेट एंड डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिनमें लोहे तत्व की कमी है, ठीक है, जिसमें लोहे तत्व की कमी है। मीरा दिव्या निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियों में से कौन सी बीमारियों में से वो वो बताना चाहती है कि अगर एनीमिया की अगर देखो लोहे तत्व की कमी है तो कौन सी रोग होगा, ठीक है। ऑप्शन 1 मोटापा और स्कर्वी, सेकंड स्कर्वी और एनीमिया, थर्ड एनीमिया और रतौंधी, एंड 4 मोटापा एंड एनीमिया। चलिए क्वेश्चन क्या है, देखिए अब वो क्या है कि जो दिव्या है वो ऐसा भोजन करती है जिसमें लोहे तत्व की कमी है, ठीक है। क्यों, देखिए अब इसमें जो करेक्ट इसका आंसर, देखिए इसमें दो आंसर में कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि देखिए दोनों में क्या है, एनीमिया है। तो यहाँ देखिए स्कर्वी, एनीमिया, तो देखो स्कर्वी नहीं होगी क्योंकि ये विटामिन सी की कमी से होता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से, यानी कि 4th मोटापा एंड एनीमिया। तो जो दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी है, मोटापा और एनीमिया। क्योंकि देखो अब जो लोहे तत्व की कमी होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, हरी सब्जी को ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन सी जो कमी है वो कौन सी, एनीमिया और मोटापा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखिए, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। ऑप्शन 2, अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। ऑप्शन 3, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। एंड ऑप्शन 4, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अनुकरणों की जो चरणों को प्रदर्शित करना। चलिए, हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो बीज है, बीज अनुकरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। कैसे? कि देखिए, अगर अंकुरित बीजों की फोटो दिखा रहे हैं तो बच्चा बेहतर तरीके से नहीं पढ़ सकता है। ठीक हो सकता है पर बेहतर तरीके से नहीं पढ़ सकता। ठीक है, अंकुरित बीजों को दिखाना और अनुकरण जो प्रोसेस है उनको स्पष्ट करना। ठीक है, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए, ये भी कोई अच्छा क्वेश्चन मतलब आंसर नहीं है। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर क्या है कि जो देखो, बीज बोने और अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करना। तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, क्योंकि देखो हर उसको इसमें देखिए सभी प्रोसेस में आ रही है। उन मतलब कहना कि देखिए जैसे बीज बो रहे हैं तो यानी कि स्टार्टिंग से प्रोसेस चल रही है। ठीक है, फिर उसमें अनुकरण के विभिन्न चरणों को अवलोकन करना, फिर उन्हें चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक है। क्या है? ईंधनों है। ईंधन आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या देखिए, कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकते हैं। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। ऑप्शन 3, चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। एंड ऑप्शन 4, बच्चों के विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। क्वेश्चन में क्या क्या है? क्वेश्चन में है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक। चलिए, ऑप्शन 1 क्या है? देखिए कि उन्हें नमूने दिखा सकता है। ओके, चार्ट पर ईंधनों के चित्र को प्रदर्शित कर सकता है। ओके, बच्चे के विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने कह सकता है। चलिए, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अगर क्या है कि बच्चों को आप विभिन्न प्रकार के ईंधनों से अगर परिचित कराना चाहते हैं, ठीक है, तो देखिए क्या है, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। तो यानी कि अगर आप बच्चों को क्या छोटी सी फिल्म दिखा रही हो, इससे क्या है कि बच्चे जब छोटी सी जब दिखा रहे तो इससे क्या है कि जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे कि इसमें क्या चीज़ यूज़ हो रही है। तो यानी कि इसका सेकंड आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशलों में से शामिल है। मानचित्र आप जानते होंगे, मैपिंग। उसको पढ़ने के लिए देखिए, उसको पढ़ने के लिए क्या है? फर्स्ट देखिए क्या है, अभिव्यापकतात्मक योग्यता को व्यवहार निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। ठीक है, स्थान दूरी दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। चलिए, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल यही आंसर मिल गया हमारा सेकंड आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि अगर हम मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में से शामिल है वो क्या है? अगर मैपिंग पढ़ रहे हैं तो स्थान दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। ठीक है, ये ऑप्शन रॉन्ग है इसका। ठीक है, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है एंड ये क्या है? इसका सेकंड बिल्कुल इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? देखिए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़ना है कि जो पर्यावरण है अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत, ठीक है, उसके पर्सनल अनुभव को महत्व देना है तो शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। वो कैसे पहुंचाएगा? चलिए, ऑप्शन 1, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। सेकंड, उसकी ऊर्जा बचाने में क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। ऑप्शन 3, बच्चों के वरिष्ठ अनुभव को जानने में। ऑप्शन 4, बच्चों की भाषा संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परामर्शित करने में।
क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में बच्चों के व्यक्तिगत यानी उसके पर्सनल अनुभव को, पर्सनल एक्सपीरियंस को महत्व देना है। तो शिक्षक को क्या लाभ पहुंचाता है? शिक्षक को ये लाभ पहुंचाता है कि जो देखिए, अगर बच्चों की भाषा और संप्रेषण कौशल, जो संप्रेषण कौशल है को सुधारने में या परामर्शित करने में, ठीक है, विषयों को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श वह उन्हें सिखाने को बढ़ावा देने में, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट वाला एकदम करेक्ट है इसका आंसर। देखिए आपके कंफ्यूजन हो सकते हैं, कंफ्यूज कैसे होंगे क्योंकि अनुभव वो क्या एक पॉजिटिव वर्ड है, तो आप यहाँ भी कंफ्यूज हो सकते हैं। क्या है कि देखो बच्चे से अगर तुम क्या कर रहे हो, ज़्यादा चर्चा कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, ठीक है, उन चीज़ को उसे बढ़ावा दे रहे हो, बच्चे को खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस है, तो वो वाले आंसर बिल्कुल करेक्ट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है, क्या कहलाती है? देखिए, ऑप्शन 1 सीखने का वक्र, ऑप्शन 2 सीखने का पठार, ऑप्शन 3 सीखने की स्मृति, ऑप्शन 4 सीखने का अवधान। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, सीखने की वह अवधि जहां सीखने की प्रक्रिया यानी कि अधिगम की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि उसे सीखने का पठार कहते हैं। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आई थिंक सो सबको इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र। ये हमेशा एग्जाम्स में आता है कि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है। चलिए देखते हैं। IQ इक्वल क्या होता है? MA/CA इंटू 100। तो मैं बताऊंगी आपको MA और CA क्या है। देखिए ये हमारी क्या है, हमारी मेंटल एज यानी कि हमारी मानसिक आयु, ये क्रॉनिकल आयु, इसको बोलते हैं वास्तविक आयु। तो यानी कि मानसिक आयु बटे क्या होता है, वास्तविक आयु इंटू 100। तो ये हमारा क्या होता है, बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि सूत्र निकालने का फॉर्मूला होता है। देखिए अब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ बुद्धि लब्धि क्या है। बुद्धि लब्धि एक गणना है, ठीक है, बुद्धि लब्धि क्या है, गणना है एक, ठीक है, जिसमें क्या है कि इसमें बुद्धि के मतलब बुद्धि का आकलन मतलब लगाया जा सकता है, जिसमें क्या है कि जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे, जर्मनी के वैज्ञानिक कौन थे? विलियम स्टर्न, ठीक है, विलियम स्टर्न और अल्फ्रेड बिने ने इससे क्या कहते हैं प्रतिपादित किया था। तो देखिए क्वेश्चन कितने सारे निकले यहाँ से, मैंने आपको जस्ट बताया, एक तो मैंने इसका फॉर्मूला बता दिया आपको। इसे किसने प्रतिपादित किया था? तो वो स्टर्न, वो कहाँ के थे? जर्मनी के थे, और बिने, अल्फ्रेड बिने ने इसे क्या किया था, प्रतिपादित किया था। आप क्वेश्चन पूछे कि इस सूत्र को किसने प्रतिपादित किया था, तो इस सूत्र को बिने ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, आपको समझ में आया। और अब यहाँ देखिए, अब मानसिक आयु और क्रॉनिकल आयु का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। मानसिक आयु यानी कि MA, ठीक है, तो मेंटल एज के बारे में बताते हैं। मेंटल एज क्या होती है? किसी व्यक्ति द्वारा, जैसे कोई व्यक्ति है वो अपनी आयु से अधिक कार्य करना पसंद करता है, वो हमारी क्या होती है, मेंटल एज होती है। ठीक है, अब हमारी क्या है, क्रॉनिकल यानी कि वास्तविक आयु। तो ये क्या होती है, देखिए, किसी व्यक्ति की जो वास्तविक आयु है जो उसकी होती है, जैसे को भी जो उसकी आयु होती है वही क्या होती है, उसकी वास्तविक आयु होती है। और मेंटल एज में क्या होता है, मेंटल एज में व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति द्वारा जो अपनी आयु से अधिक मतलब कार्य करना पसंद करता है। ठीक है, आई थिंक सो आपको यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस मिल गए होंगे, क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? चलिए आंसर बताते हैं आपको। ऑप्शन ए कॉलर, पावलोव, थॉर्नडाइक, गैस्टार्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर क्या है इसका, थॉर्नडाइक। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था, वो थॉर्नडाइक ने किया था। ठीक है, अब देखिए थॉर्नडाइक जो है क्या है, ये जो है ये अमेरिका की प्रसिद्ध, देखिए ये अमेरिका के हैं, सबसे पहली बात कहाँ के हैं, ये अमेरिका के हैं। तो आपको चीज पता होना चाहिए ये कहाँ के वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था, सीखने व प्रयास व भूल का सिद्धांत दिया था। ठीक है, लेकिन ये जो सिद्धांत दिया था इन्होंने, ये कौन से जानवर पे दिया था, तो वो आपको पता है, बिल्ली। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, बिल्ली पर इन्होंने क्या है कि ये सिद्धांत को प्रतिपादित किया था।
क्या है, अब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में क्या है। देखिए बिल्ली जो थी वो बार बार प्रयास करने के पश्चात लेकिन क्या करती थी, वो मछली के टुकड़ों को प्राप्त कर लेती थी। कैसे कर लेती थी, देखिए आपने पढ़ा होगा कि जो इन्होंने सिद्धांत बिल्ली पर दिया था, बिल्ली क्या करती थी, बार बार ऐसे वो प्रयास करती थी किसी चीज से, आपने देखा होगा वो जाल से निकलने की कोशिश करती थी और जो उसके सामने रखा था उसे खाने की कोशिश करती थी, आपने वो चीज देखी होगी। तो मतलब इसमें क्या है, इस सिद्धांत के अंतर्गत इस बात पे ये ज्यादा बल दिया जाता है कि जो अधिगम मतलब अधिगम क्या है, अधिगम के प्रयास एवं सिद्धांत से व्यक्ति क्या है बार बार गलती कर सकता है, लेकिन अगर वो प्रयास कर रहा है काफी प्रयासों के बाद और उससे क्या है वो सीखने में सफल हो जाता है। कैसे हो जाता है, क्योंकि देखिए बिल्ली जो थी वो बिल्ली ने अपने प्रयास और प्रयास से क्या किया था कि वो जो आगे रखा हुआ था, क्या रखा हुआ था, जो उसमें मछली की यानी कि मांस के टुकड़े रखे हुए थे उसको उसने लेने का प्रयास किया था। तो इसी के उस पर कहा जाता है अगर व्यक्ति अगर प्रयास करे तो वो हमेशा एक दिन सफल होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिल गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये हो गया क्वेश्चन हमारा। चलिए ये क्वेश्चन क्या, देखिए सामान्य संयुक्त कोशिकाओं के गुणसूत्र के जोड़े कितने होते हैं। सबको पता है, ऑप्शन ए 22, ऑप्शन 1 22, ऑप्शन 2 23, ऑप्शन 3 24, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो सभी को क्वेश्चन पता है, इजली क्वेश्चन है, काफी बार क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रखा है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो 23 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 23 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए मैं आपको बता दें थोड़ा सा इसके बारे में। ये देखो ये क्या है, ये अनुवांशिकता का क्या है, एक मूलाधार कोश है, आपको पता होगा अच्छे से। इसमें क्या है कि इसके कोषों के द्वारा ही जो मानव शरीर का निर्माण होता है, ये भी आप सबको पता है कि इसके कोषों के आधार पर ही क्या होता है हमारे जो शरीर का निर्माण होता है। जो क्या होता है गर्भाधारण, जो गर्भाशय के समय या गर्भधारण के समय यहाँ क्या होता है, माँ के एक इसके अंडाणु और पिता के शुक्राणु से मिलने, इसके कोषों के मिलने से एक जायगोट का निर्माण होता है। तब वहां पे एक नवीन कोष की रचना होती है, जिसे इसमें क्या है कि जो कोषों के अंदरक होता है, कोषों के जो केंद्रक होते हैं उसके कणों को ही क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र हमेशा क्या होते हैं, युग्मों में होते हैं। अगर मानव कोष में पूछा जाए तो ये 46 गुणसूत्र होते हैं, बट अगर जोड़े में पूछा जाए तो ये कितने होते हैं, 23 होते हैं। आपको अच्छे से याद रखना है कि इसका आंसर 23 है। अगर वैसे पूछे तो 46 होते हैं, लेकिन अगर जोड़े में पूछ रहे हैं तो 23 होंगे। ठीक है, समझ में आया। एक काफी क्वेश्चन आपको मिल गए होंगे यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। चलिए ऑप्शन 1 हल लें, ऑप्शन 2 थॉर्नडाइक, ऑप्शन 3 कैटल, ऑप्शन 4 हेगाट्री। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है, देखिए इसका करेक्ट आंसर इसमें नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्किनर। ठीक है, क्या है, स्किनर। यानी क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत जो प्रतिपादक थे वो थे बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इन्होंने किस जानवर था पे प्रतिपादन किया था, चूहे पे इन्होंने किया था। ठीक है, अब देखिए इसके सिद्धांत पर मतलब इसका स्किनर इसका सिद्धांत के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम को सरल बनाने हेतु इसमें छोटे छोटे खंडों में उसे उसको बांट देना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चा जल्दी सीखता है और ये प्रभावकारी होता है। यहाँ पर क्या है कि एक पुनर्वलन पर ज्यादा अधिक महत्व दिया जाता है। जो क्या होता है, जो क्रिया प्रसूत है, क्रिया प्रसूत अनुबंध है, वे इसे पुनर्वलन का मतलब क्या होता है, किसी मतलब कोई भी जिसपे अधिक ज्यादा बल दिया जाए। ठीक है, तो आपको पता होगा उसका व्यापक महत्व है। जो क्या होता है कि इसमें मतलब दंड, पुरस्कार, परिणाम व ज्ञान के रूप में वो होता है। चलिए क्वेश्चन आपको काफी सारे मिल गए होंगे। कि एक क्वेश्चन आपको ये मिला होगा कि किस जानवर पे इन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो वो किया था चूहे पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोलर निम्न में से किससे संबंधित है। आपको सबको पता है कि कोलर, देखिए अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर क्या है, देखिए 4। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अधिगम का सिद्धांत। देखिए
जो प्रसिद्ध क्या है, देखिए प्रसिद्ध जो कोलर ने क्या था, एक अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। आपको अच्छे से पता होगा। इससे क्या है, ये देखो प्रसिद्ध गैलेस्ट्रा, आपको ये भी पता होगा जो गैलेस्ट्रा, कोलर बर्डी सब एक ही थे, ठीक है। इन्होंने क्या था, कोलर ने क्या था, अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलर ने क्या किया था, कौन सा सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो इन्होंने अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, ठीक है, जो सीखने अधिगम के सिद्धांत से क्या संबंधित है। चलिए, कोलर ने क्या था, देखो कोलर ने क्या है कि एक सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था। अब इन्होंने किस पे प्रयोग किया था, चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। इसके अनुसार क्या है कि अगर बच्चों को कुछ पढ़ाया जाए या उन्हें कुछ सिखाया जाए, सिखाने के लिए कहा जाए, तो वो क्या है, एक समग्र रूप से क्या होता है, वो सक्षम, मतलब अपने आप को सक्षम करना या प्रस्तुत करना चाहिए, मतलब वो इस चीज को सीख जाते हैं अच्छे से, ठीक है। तो बालकों के क्या है कि बौद्धिक विकास से उन्होंने अंतर्दृष्टि और सूझबूझ से बहुत ही उसको मतलब सहायता करती है, तो इस चीज पे इन्होंने काफी बल दिया था। तो ये किससे संबंधित है, ये अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हमने क्वेश्चन से, मैंने आपको ईवीएस के क्वेश्चंस एंड आपको सीटीबी के क्वेश्चंस कराए। कल मैं आपको हिंदी के क्वेश्चंस एंड कुछ सीटीबी के क्वेश्चंस कराऊंगी। ओके, थैंक यू।